प्रहलाद ने क्या किया, 6 महीने का बालक हुआ, 5 साल का बालक हुआ, धीरे धीरे उम्र बढ़ते बढ़ते तो 5 साल का जब बालक हुआ तो गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया। और पढ़ने के लिए गया तो जहाँ गुरुकुल में गया था वहाँ पर प्रहलाद जी छिप छिप करके और भगवान का भजन गाने लगे। एक दिन 6 महीने के बाद में गुरुकुल से पढ़ करके और वापस जब बच्चा घर आया, अब कई महीना महाराज हॉस्टल में रहने के बाद में बेटो घर आवे ना, माँ बाप रो प्यार थोड़ो ज्यादा होया करे, अड़गो रेवड़ो वे ना थोड़ो, कई दिन हॉस्टल में रह रहा तो वो भी गुरुकुल में रहन आयो ना, मारो प्यार उमड़ियो, बाप रो प्यार उमड़ियो। और हिरण्यकशिपु हमने दौड़न गया, दौड़न जान प्रहलाद जी ने लियो कि आओ बेटे आओ, इतने महीने तक गुरुकुल में पढ़े हो, बताओ तुम क्या पढ़े हो, क्या क्या पढ़े हो, सारी शिक्षा मुझे बताओ। प्रहलाद जी ने धीरे से गोदी में लिए हुए हिरण्यकशिपु गोदी में कह दिया कि पिताजी अब क्या सीखना है, मैंने तो भगवान का नाम कब का ही सीख लिया है, मेरी जिह्वा पर तो हमेशा हरिनाम रहता है, भगवान का नाम रहता है। जब हिरण्यकशिपु ने ये सुना तो गोदी से फेंक दिया, अरे बैरी का नाम लेता है। बाप और बेटे का भी, जब बेटा विरोध की बात करे तो बाप भी प्रेम छोड़ देता है, स्नेह छोड़ देता है, फेंक दिया। और गुरुजी को वापस बुलाया, इसको ले जाओ। गुरुजी ले गए वापस स्कूल में, कुछ महीने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में फिर कई महीनों के बाद में आया तो फिर मुख चूमा, प्यार किया, बोले बेटा बताओ तूने क्या सीखा स्कूल में, फिर बताओ। प्रहलाद जी ने कहा अब की बार तो थोड़ा मैंने अपना स्टेज बढ़ा लिया है। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अब तो इन्होंने कुछ दंड नीति, भेद नीति, राजनीति, अर्थनीति सीखी होगी, लेकिन बोले अब क्या सीखे, बोले अब तो पहले तो मैं इतना ही जानता था कि भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन अब तो ये जान गया कि 9 भक्ति कर लूं तो परमात्मा की प्राप्ति ही हो जाएगी। और 9 भक्ति का उल्लेख करने लगा, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अब तो ये समझ गया। अब तो हिरण्यकशिपु को और क्रोध आया, रे ये क्या कर रहा है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आपकी दृष्टि में दोष है, इसलिए आपको भगवान बैरी दिख रहा है, बाकी असल में भगवान किसी का बैरी होता ही नहीं। परमात्मा तो भगवान जो है ना, वो भगवान तो हमारी, मैंने शुरू से क्या प्रश्न कहा था आपको कि न राग ना द्वेष, परमात्मा में राग द्वेष है ही नहीं, ये तो हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में है। तो हमारे रोग हो लिया है, इसलिए हमें अच्छा नहीं लग रहा है वो। और अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है कि हम जैसा चाह रहे हैं ना वैसा वो कर नहीं रहा है, बाकी कोई समस्या नहीं है। ये आदम ज्यादा तो दुनिया में बैरी है, ई वास्ते बनुड़ा बेटा है कि वो हमारी बात को माने नहीं, बस और कोई लेना देना नहीं, न तो खेतरो झगड़ो है, न रिश्तारो झगड़ो है, न और कोई है कि छोड़ो आजकल आप ही करने लागी, हमारी बात ही कौन माने नहीं, बस इतनी समस्या है और कोई समस्या नहीं है। और ये समस्या सबसे बड़ी है, लेकिन परमात्मा में ये समस्या नहीं है। परमात्मा के तो सब बच्चे हैं, परमात्मा के सब प्रिय है, परमात्मा किसी से राग द्वेष नहीं करता है। और केवल परमात्मा ही क्यों, जो परमात्मा के भगत होते हैं, जैसे प्रहलाद जी महाराज है, वो प्रहलाद जी महाराज सारे जमाने में, सारी सृष्टि में क्या भाव देख रहे हैं। कबीर ने एक भजन लिखा है,